Welcome students. In this video lecture of estimation and costing, we are studying chapter 6 that is estimation in welding shop. और इसमें हम आज के हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का एक न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उसी आधार पर दूसरा एक रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश का प्रयास करेंगे समझने का। यह न्यूमेरिकल भी कई बार फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो लेट सी द क्वेश्चन फर्स्ट। Find the welding material cost for making a rectangular frame for a gate of 2 into 1 meter from angle iron of size 30 into 30 into 5. So 30 by 30 multiplied by 5. Let me just try to draw. आपने सभी ने एंगल देखा होगा। आई एम वेरी जैसे मुझे लगता है ओके ये एंगल है, ये एंगल है इस तरीके से। सो ये 30 है, यह 30 है। एंगल हम हमारे खिड़की दरवाजे सभी में हम लगाते हैं और इसकी जो थिकनेस है दैट इज गिवन एज 5 mm, 5 mm है। और ये एंगल हम हमेशा 25 25 5 25 25 30 25 25 2 ऐसे विभिन्न कॉम्बिनेशन में आते हैं। लेकिन ये ऐसे भी कई एंगल आते हैं जो टी एंगल होते हैं या अनइवन साइज भी आता है। सपोज ये 20 30 और उसकी थिकनेस इस तरीके से भी एंगल आते हैं। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंगल्स यू विल फाइंड इन द मार्केट। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कि जब हम इस एंगल को वेल्ड करते हैं, ये लॉन्ग लेंथ में आते हैं, तो ये सपोज 2 मीटर के लेंथ में हम वेल्ड कर रहे हैं तो ओके। लेकिन जब हम कॉर्नर वेल्ड कर रहे हैं तो वहाँ की किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो इसलिए इस डायग्राम में ए बी और सी इसे कंसीडर करते हुए किया हुआ है कि हमको वेल्डिंग करते समय सपोज ये एरिया ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो AC है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 mm का। और AC जो एरिया है जो वेल्ड करना है, तो वेल्डिंग कुछ इस तरीके से होगी और ऑफ कोर्स वेल्डिंग जो होगी वो इस तरीके से आपको वेल्ड करना पड़ेगा। ये कॉर्नर जॉइंट है। अब इसको 2 डायमेंशन में बताना अगेन इट इज डिफिकल्ट, तो आपको 3 डायमेंशन में बनाना पड़ेगा। और ये वो जो हम बनाएंगे वो भी हमको स्पेसिफाइड नहीं रहेगा। तो हमको अल्टीमेटली इसको कॉर्नर जॉइंट को वेल्ड करना है। लेकिन उस कॉर्नर जॉइंट को वेल्ड करने के लिए हमारे पास जो साइड है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो एंगल आयरन 330 30 35 इसको हमने देख लिया है। फ्रेम बनाना है, गेट बनाना है 1 मीटर का, 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, और कॉर्नर में इस तरीके से जॉइंट्स को जोड़ना है जो अभी हमने डिस्कस किया। अज्यूम द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा को अज्यूम करते हैं। एसिटिलीन ऑक्सीजन कंजम्पशन 0.4 क्यूबिक मीटर पर आवर विच इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ ₹10 पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से ऑक्सीजन कंजम्पशन हमको दिया हुआ है कि 0.4 क्यूबिक मीटर पर आवर विच इज़ अवेलेबल 10 क्यूबिक मीटर पर आवर के अनुसार आप उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एसिटिलीन कंजम्पशन 0.4 क्यूबिक मीटर पर आवर, आप 1 घंटा चलाएंगे तो 0.4 एसिटिलीन कंजम्पशन लगेगा और उसकी कॉस्ट दी हुई है ₹50 पर क्यूबिक मीटर। मुख्य रूप से
लास्ट जैसे न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा भी यदि याद होगा तो हमको वेल्डिंग स्पीड दी हुई है दैट इज 4 मीटर पर आवर, 4 मीटर पर आवर, और लेंथ ऑफ फिलर रॉड दिया हुआ है 2.5 mm दैट इज इक्वल टू 3.4 मीटर पर मीटर वेल्डिंग, यानी कि लेंथ ऑफ फिलर रॉड डायमीटर सिलेक्ट करके दिया हुआ है कि आपको 2.5 मिलीमीटर का फिलर रॉड लगेगा, जिसकी की लंबाई आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं 3.4 मीटर पर मीटर, यानी 1 मीटर आप वेल्ड करेंगे तो आपको 3.4 मीटर इस फिलर रॉड की लगेगी। इस तरीके से यह डेटा भी दिया हुआ है। और फिलर रॉड का मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है ₹13 पर केजी। वेल्डिंग इज टू बी डन ऑन बोथ साइड, यानी कि आपको इस एंगल के इस साइड भी करना है और दूसरे पीछे की साइड में भी करना है, बोथ साइड करना है। जब हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वेल्डिंग, उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ डेटा आपको डायरेक्टली टेबल से लेना पड़ता है। इस न्यूमेरिकल में आपको ये सारा डेटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यू डू नॉट हैव टू सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द टेबल, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट आई विल रब इट आउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस कंसीडर पोर्शन इज टू बी वेल्डेड इन द फ्रेम, ये हम समझ चुके हैं ए बी, और हमने एंगल को भी समझा है किस तरीके का एंगल ब्लॉक होता है। सो लेट अस कंसीडर दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डिंग इज डन ओनली ऑन वन कॉर्नर, से हम एक ही कॉर्नर पर वेल्ड कर रहे हैं, और ए बी ए सी को लेते हुए तो हम लेंथ निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ये लेंथ 30 mm यहाँ काम नहीं करेगी। लेंथ निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे दैट इज 30 डिवाइडेड बाई साइन 45, बिकॉज एग्जैक्टली 45 डिग्री पर जैसे अभी हमने देखा था वो वेल्ड आएगा। तो हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 42.4 मिलीमीटर, और ए सी की लेंथ ऑलरेडी हमको दी हुई है दैट इज 30। तो वन कॉर्नर को यदि हमको एक साइड से करना है, दो साइड है, एक साइड से करना है तो हमको कितना लगेगा 42.4 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 72.4, और या सेंटीमीटर में लेंगे तो 7.24 सेंटीमीटर हमको वेल्ड करना पड़ेगा। ये एक साइड की बात कर रहे हैं। अब हम चारों साइड का, चारों इस फ्रेम की चारों साइड को देखते हुए 4 जॉइंट्स बनेंगे, 1 2 3 4, और 4 कॉर्नर प्लस 4 साइड आगे पीछे। इस तरह से कंसीडर करते हुए हमें टोटल 8 पोजीशंस मिलेंगी वेल्ड करने की। फिर से मैं समझा देता हूँ, इधर मिलाकर एक साइड, इसके पीछे दूसरी साइड, ऐसे करके हुए 2 2 4 2 6 और 2 8 पोजीशन आपको मिलेंगी। उन 8 पोजीशन को हम इसी जो अभी हमने 7.24 सेंटीमीटर निकाला है उसमें 8 का गुणा करके हम अपनी फाइनल पोजीशन निकालेंगे कि हमको कितनी जगह पर वेल्डिंग करनी है, और दैट इज इक्वल टू 57.92 सेंटीमीटर, और डायरेक्टली हम 0.58 मीटर लेते हैं। हमको वेल्डिंग स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर आवर क्वेश्चन में, जैसे हमने पहले देखा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वेल्डिंग स्पीड कितनी रखनी है, 4 मीटर पर आवर। तो 4 मीटर हम पर आवर पता है हमको, यह भी पता है कि हमको कितने मीटर वेल्ड करना है। ये स्पीड हमको रखनी है इस थिकनेस के लिए, इसकी थिकनेस है कैसे सिलेक्ट किए होंगे ये, इन्होंने जब सिलेक्ट किया होगा तो 30 × 30 × 5, तो 5 mm के लिए कितना रॉड लगता है, कितनी वेल्डिंग स्पीड लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये टेबल से इन्होंने डायरेक्टली लिया है। तो यहाँ पर 4 मीटर पर आवर है। अब हम इसका समय निकाल लेंगे कि हमको 0.58 मीटर को वेल्ड करने में कितना समय लगेगा। 4 मीटर पर आवर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे घंटे को, सॉरी मिनट में, घंटे को मिनट में, तो ये 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 60 आएगा, और इसकी सहायता से हम इसका समय निकालेंगे दैट इज 8.7 मिनट। तो इसको वेल्ड करने के लिए हमें कुल मिलाकर
8.7 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद हम ऑक्सीजन कंजम्पशन निकालेंगे 0.4 क्यूबिक मीटर पर आवर की सहायता से। 8.7 डिवाइड बाई 60 इंटू 0.4, ये आपका आ गया 0.058 क्यूबिक मीटर। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको दी हुई है ₹10 पर क्यूबिक मीटर पर आवर, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल कॉस्टिंग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी तरीके से एसिटिलीन दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है 8.7 इंटू 60, 8.7 मिनट डिवाइड बाई 60 और 0.4 कंजम्पशन दिया हुआ है क्यूबिक मीटर पर आवर में। तो हम इसे 8.7 को क्या कर रहे हैं 60 से डिवाइड कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट इन आवर, और आवर कट जाएगा तो हमारा जो फाइनल क्यूबिक मीटर कंजम्पशन आएगा, जिस तरीके से ऑक्सीजन का आया उसी तरीके से हमारा एसिटिलीन का आएगा। फिर एसिटिलीन को हम कॉस्ट वाइज निकाल कर 0.058 इंटू 50, तो हम रुपीज़ निकालेंगे ₹2.90। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने यहाँ निकाला नहीं है, दैट इज़ इक्वल टू 0.58, इस तरीके से निकलेगा ऑक्सीजन का। ठीक इसी तरीके से एसिटिलीन का निकला। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ फिलर रॉड। तो लेंथ ऑफ फिलर रॉड निकालने के लिए हमको 3.4 क्यूबिक मीटर पर आवर ऑफ वेल्डिंग चाहिए। तो ये जो 3.5 मीटर पर मीटर है, तो 3.4 मीटर पर मीटर के लिए हमको 0.58 मीटर में कितना चाहिए, इसको निकालने के लिए हम कितने लंबे फिलर रॉड की गणना करना है, इसको हम निकालते हैं। तो 1.972 मीटर आएगा। उसका वेट निकालने के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 में कई बार इसका आंसर निकाला हुआ है फिलर रॉड का, उसको हम निकाल लेते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू 7 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं π/4 0.25, क्योंकि 25 mm का आपका 0.25 का आपका आपका रॉड का डायमीटर है। 197.2 दैट इज इन सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर आपका लेंथ है। वॉल्यूम आपको जब पता है π/4 d² इंटू L मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, इससे हम वेट निकालते हैं। डेंसिटी 7 दी हुई है, तो इट इज़ अराइव्ड एज 678 ग्राम्स। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 0.0678 kg। अब कॉस्ट ऑफ फिलर रॉड 13 रुपीज़ पर kg से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 0.0678 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो हमारा फाइनल आंसर आया ₹0.0881। टोटल वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट आई हमारी 0.58, ऑक्सीजन का एसिटिलीन का 2.90 और फिलर रॉड का मटेरियल 0.88। तो दैट इज़ फाइनल आंसर हमारा आया ₹4.36। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है। क्या डिस्क्लेमर है कि भाई हमने हर न्यूमेरिकल में आपको ये बार बार रिपीट किया है कि रुपीज़ से फॉर एग्जांपल आप थोड़ा टेक्निकली सोचेंगे तो ₹4.36 में आप इस तरीके का कोई भी वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते हैं। दैट यू शुड नो, टेक्निकली यह पॉसिबल नहीं है आज की डेट में इस तरीके से गैस वेल्डिंग रखना और उसको 5 रुपये 4.36 वेल प्रिसाइजली ₹4.36 में पूरा काम करके देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर है, इसको आप समझेंगे कि ये जो डेटा है ये बहुत ओल्ड है और उस ओल्ड डेटा को ही कंसिडर करते हुए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में भी एज इट इज़ इसी सेम डेटा पर आता है, सो दैट्स वाई कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं। आई होप इट इज़ बियरेबल टू यू। नाउ एज वी सॉल्व दिस problem, I will repeat it once again before completion, before stopping this video lecture। इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ कि पूर्व में हमने, आपको याद होगा कि जो डेटा है वो डेटा टेबल से लिया था। कौन सा डेटा टेबल से लिया था, इसका कंजम्पशन कितना होगा इस 5 mm प्लेट के थिकनेस को यदि वेल्ड करना हो तो ये दोनों डेटा हमने टेबल से लिया था। साइमल्टेनियसली वेल्डिंग स्पीड क्या होगी ये भी टेबल से लिया था। लेंथ ऑफ फिलर रॉड का कितना डायमीटर का होगा ये भी टेबल से लिया था, और कितना लंबा लगेगा यह भी टेबल से लिया था। बाकी कॉस्टिंग हमको पिछले न्यूमेरिकल में दी हुई थी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है।
we have to just solve the question. अब आगे बढ़ते हुए हम ये सिंपल टर्मिनोलॉजी से हमने टोटल हमारी लेंथ निकाल ली है एंड दैट इज इक्वल टू 57.92 सेंटीमीटर और 0.58 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. फिर हमने ऑक्सीजन, एसिटिलीन और लेंथ ऑफ फिलर रॉड निकाला. साइमल्टेनियसली उनकी कॉस्ट को ऐड करते हुए उनकी टोटल कॉस्टिंग निकाली और लास्ट में हमने हमेशा की तरह टोटल तीनों कॉस्ट को जोड़ दिया तो हमारा फाइनल आंसर आया 4.36. So students, here I will stop this video lecture. In the next video lecture, we will try to solve few numericals and simultaneously we will end this chapter. Thank you very much for your kind attention. Thank you.